सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर का नया टॉपिक, जो कि एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग होती है एक लैंग्वेज जिसके थ्रू हम क्या करते हैं। मेरे को पेन का कलर एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट जी। हाँ, तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो एक लैंग्वेज होती है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करते हैं और कंप्यूटर को बोलते हैं, उससे काम करवाते हैं। टू टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म। तो प्रोग्रामिंग क्या होगी, वो इंस्ट्रक्शन जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर को बोलेंगे कि उसे कैसे परफॉर्म करना है किसी भी टास्क को। तो प्रोग्रामिंग में क्या आ जाएगा, प्रोग्रामिंग तो जो इंस्ट्रक्शंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होगी, इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये चीज होगी। अब आगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में अब करेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अब हम डिटेल में नोट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आगे वही चीज उन्होंने बोली है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो ये इंस्ट्रक्शंस होती है ये रिटर्न किस के अकॉर्डिंग किस फॉर्म में रिटर्न की जाती है, लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखी जाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप कौन कौन सी है, पाइथन, सी, जावा, सी प्लस प्लस। ये सब जो सारी ये जो लैंग्वेज है, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कंप्यूटर जो अपना वो टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, आगे प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे यूज होती है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एआई का जो यूज आज के टाइम पर, उससे पहले कभी नहीं था, क्योंकि एआई आज के टाइम पे हर चीज में यूज की जा रही है। वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल एप्स में, रोबोटिक्स में, डाटा साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में। तो इन सब में जो है ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या हो रही है, यूज हुई हो रही है। ठीक है, बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इन सब का काम करना इम्पॉसिबल है। आ गया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से होते हैं, ये वो स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं जिनको यूज किया जाता है कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सके और उसको इंस्ट्रक्शंस दे सके कि टास्क को कैसे परफॉर्म करें। देखो, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक रोबोटिक मशीन है, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, इसीलिए हमें कंप्यूटर से उसकी ही लैंग्वेज में बात करनी है कि वो कैसे वो बात करते हैं। ठीक है, तो आगे कंप्यूटर जो होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, मशीन लैंग्वेज को। तो जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो 0 और 1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करती है बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। ह्यूमंस जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर्स को, वो किस फॉर्म में देते हैं, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते इसीलिए। तो मशीन लैंग्वेज को किस फॉर्म में होती है, 0 और 1, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसके बारे में जानेंगे हम डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, जो कि सबसे लोएस्ट लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि किस फॉर्म में लिखी जाती है, रिटन इन 0 और 1, जो कि ह्यूमंस के लिए समझना डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो कंप्यूटर जो होता है वो इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें शॉर्ट वर्ड्स को यूज किया जाता है, जैसे कि मेनेमोनिक्स। जैसे कि एग्जांपल में क्या आ जाएगा, ऐड मीन्स एडिशन, मूव मीन्स मूव, आगे सब्ट्रैक्ट मीन्स सब मीन्स सब्ट्रैक्ट। तो इन शॉर्ट वर्ड्स को यूज किया जाता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए। आगे जो ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये मशीन लैंग्वेज से इजियर होती है और इसे ह्यूमन पर्सन भी अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसको यूज मतलब कि कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत होती है, असेंबलर की, जो कि कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को मशीन कोड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज,
जो कि इजी टू रीड होती है और राइट, हम इजिली इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग की तरह ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं और इसको कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इसे ह्यूमन पर्सन भी रीड कर सकता है। आगे जो लैंग्वेज थी वो कौन कौन सी थी, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट। पाइथन सिंपल और इजी लैंग्वेज होती है, कहाँ पे यूज की जाती है, एआई में, डाटा साइंस में और डेवलपमेंट में। जावा क्या होती है, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बल्कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट होता है और मेनली कहाँ पे यूज किया जाता है, मोबाइल एप्स में, एंड्रॉइड। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस, जो कि फास्ट होती है और पावरफुल होती है। इस लैंग्वेज का यूज किया जाता है गेम्स में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट, जो कि वेबसाइट्स के लिए यूज की जाती है और वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर वो होता है, वो क्या होता है, वो एप्लीकेशन जो कि कन्वर्ट करती है टेक्स्ट को और स्पीच को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, उसे हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये हेल्प करती है लोगों को लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए इजली, और किसके थ्रू, किसको यूज करके, कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। जैसे कि अगर आपको हिंदी आती है तो आप कोई भी इंग्लिश में की ट्रांसलेटर आपने ऐप जो है अपने फोन में डाउनलोड किया हुआ है, तो क्या होगा, आप उसमें अगर हिंदी में बोलेंगे तो वो उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोल देगा। जैसे कि मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा वेयर आर यू गोइंग। और ऑटोमेटिकली अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी वेयर आर यू गोइंग, तो वो हिंदी में बोल देगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसलेटर का काम। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि इनपुट, एक लैंग्वेज इनपुट लेता है, जैसे कि उसने अगर इनपुट में ली इंग्लिश की लैंग्वेज, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा दूसरी की लैंग्वेज में और आउटपुट हमें क्या देगा, हिंदी लैंग्वेज। तो मेंटेन्स मीनिंग ऑफ द सेंटर, और सेम मीनिंग जो है उसको मेंटेन रखी, जैसे कि अगर हेलो लिखेंगे तो नमस्ते को रिप्लाई में देगा। ओके, आगे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होती है। प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं ताकि हम जो रीडेबल कोड है उसको हम मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट कर सके, दैट इज 0 और 1 में। और इन्हीं टूल्स को हम क्या कहते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर जो होता है वो किसमें यूज किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज में। और जो कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है ये किसमें यूज किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, आगे अब असेंबलर के बारे में जानते हैं कि असेंबलर क्या होता है। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करेगा आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होगी, जो कि इंग्लिश के वर्ड्स में शॉर्ट मैनिमोनिक्स को यूज किया जाएगा। मशीन लैंग्वेज क्या होगी, बाइनरी कोड 0 और 1 की फॉर्म में। की पॉइंट्स क्या है इसके, ये असेंबली लैंग्वेज के लिए काम करता है, मैनिमोनिक्स को कन्वर्ट करता है और प्रोड्यूस क्या करता है, मशीन कोड। ठीक है, आगे कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, एंटायर हायर लेवल प्रोग्राम जो होता है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में एक ही बार में। ये पूरे प्रोग्राम को, फुल प्रोग्राम को एक ही टाइम पे ट्रांसलेट कर देता है और एरर भी शो कर देता है आफ्टर कंप्लीशन, अगर कोई चीज हो। और ये जो काम करता है फास्टर करता है आफ्टर कन्वर्जन। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सी लैंग्वेज आएंगी, सी, सी प्लस प्लस, जावा। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर वो टूल है जो कि कन्वर्ट करेगा प्रोग्राम, एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन। मीन्स कि अगर आप वो वन लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करते जाएगा, मीन्स स्टेप बाय स्टेप इसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। ये तब भी स्टॉप कर देगा अगर इसको कोई एरर मिल जाएगा। कंपाइलर में क्या होता है, वो पूरा काम करने के बाद ही आपको एरर क्या फाइंड करके देगा। इसमें क्या होगा कि वो उसी वक्त स्टॉप कर देगा जब उसे एरर कोई मिल जाएगा। ये कंपाइलर से स्लोअर हो। ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी। आगे डिफरेंस बिटवीन असेंबलर एंड कंपाइलर, इंटरप्रेटर, हम इन तीनों का डिफरेंस एक ही बार में अंडरस्टैंड करेंगे थ्रू दिस टेबल। सो लेट्स स्टार्ट। फीचर्स क्या, सबसे पहले इनपुट। असेंबलर को हम इनपुट में क्या देंगे, असेंबली लैंग्वेज, कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज और इंटरप्रेटर को भी हाई लेवल लैंग्वेज। आउटपुट में क्या देगा वो, मशीन कोड, मशीन कोड। और इसमें क्या होगा, नो सेपरेट फाइल, वो स्टेप बाय स्टेप करके देता है। इसीलिए एग्जीक्यूशन इसका फास्ट होता है, कंपाइलर का सबसे ज्यादा फास्ट है और इंटरप्रेटर स्लो होता है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलता है।
एरर डिटेक्शन क्या होता है, जब पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा वो काम तब, और इसमें जब कंप्लीट हो जाएगा एट दैट टाइम, इंटरप्रेटर में क्या होगा, लाइन बाय लाइन। एग्जाम्पल क्या आ जाएगी इसकी, असेंबली लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, सी सी प्लस प्लस, और इंटरप्रेटर में आ जाएगा पाइथन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन असेंबलर एंड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इसके थ्रू हमने तीनों का डिफरेंस समझ लिया। ठीक है, आ गया। अब इन तीनों को याद करने की ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। असेंबलर से असेंबली लैंग्वेज आपको पता चल जाएगा। कंपाइलर मीन्स फुल प्रोग्राम एट वंस, ये उसको उसी वक्त पूरा क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। इंटरप्रेटर मीन्स लाइन बाय लाइन। देखो लाइन में इन आ रहा है और इन, इसके थ्रू आप क्या याद करेंगे कि लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों हैं ये इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर है प्रोग्रामिंग में। ये ह्यूमन रिडेबल कोड को किस में कन्वर्ट करती है, मशीन लैंग्वेज में, ताकि जो कंप्यूटर है वो इजिली अंडरस्टैंड कर सके और जो भी इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि कंप्यूटर हमारे ह्यूमन वर्ड्स को नहीं समझ सकता, उसे सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, 0 और 1 की, इसी लैंग्वेज को यूज करके वो अपनी जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो लाइंस हैं वो बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें। पहले मैं इसको रेस कर लेती हूँ ताकि जगह बन जाए। ठीक है, और मैंने आपसे एक बात भी करनी थी, कि मुझे किसी बच्चे ने कहा था कि आप नोट्स प्रोवाइड कीजिए अपने इसके, जो भी आप वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो फिर मैंने अपना टेलीग्राम चैनल लिंक बनाया है, तो उस पर मैं आपको जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगी उसके नोट्स आपको उसी चैनल लिंक पे मिल जाया करेंगे। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी उस कमेंट को, कि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल आसानी से मिल सके, आप वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो के नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको याद कर लीजिए। जो फर्स्ट एवर पहला कंप्यूटर था जिसने प्रोग्राम को रिटर्न किया था वो कौन थी, एक मिनट पेन ले लें तो मुझे। हाँ, फर्स्ट एवर कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था, लेडी एडा ऑगस्टा ने। ये चीजें आपने नोट करनी है। लेडी एडा ऑगस्टा ने नोट डाउन किया था। तो इसमें क्या था कि इसने क्या लिखा था, फर्स्ट प्रोग्राम। ये कौन थी, जो कि 40 वेबेज की स्टूडेंट थी। 40 वेबेज कौन था, फर्स्ट फादर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, और प्रोग्रामर को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कौन होता है, जो प्रोग्राम को डेवलप करता है उसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं आपको जो ये चीजें बता रही हूँ, किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में ये इसके अकॉर्डिंग पूछी जा सकती हैं, जो जो मेन मेन चीजें पूछी जा सकती हैं वो बता रही हूँ मैं। ठीक है, आगे हमने इन तीनों का तो डिफरेंस कर ही लिया, इसमें जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके अकॉर्डिंग तो इस वीडियो की, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो यही थी जो मेन चीजें थी जो पूछी जा सकती है कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फिर प्रोग्रामर कौन क्या होता है। ऐसे में एक एमसीक्यूज की वीडियो भी ले आऊंगी ताकि आप इसके एमसीक्यूज को भी प्रिपेयर कर लो। उसमें ही हम जो क्वेश्चन है वैसे प्रिपेयर करेंगे कि एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसके एमसीक्यूज के ऊपर होगी। और लास्ट वीडियो मैंने लॉजिक गेट्स के ऊपर भी की थी, उसके एमसीक्यूज मिलती लिटरल बन नहीं रहे थे, पर अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी भी एमसीक्यूज की एक वीडियो ले आऊंगी। बट पहले मैं इसकी एमसीक्यूज की वीडियो लाऊंगी प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना टेलीग्राम वाले को भी, ताकि आपको नोट्स मिल सके टाइम पे। ठीक है।